Good evening, all of you, beta. Last time we discussed about intramural and extramural. Intramural means inside the wall, according to class, according to student, and according to houses. Which one activity we are completed? We can say intramural. Extramural means outside the wall, yeah, outside the institution, according to school, block, district, and others. जो भी हम खेलते हैं उसे एक्स्ट्रा मुरल कहते हैं. टुडे वी स्टार्ट न्यू टॉपिक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम. स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम आर दोज प्रोग्राम of sports which are often not related to the competition. These programs are designed with the multiple objective with their focus on well-being of individual. The aim of program is to create awareness among the common people regarding unity and integrity, prevention and protection against various disease etc. जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है ये कंपटीशन नहीं है. स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो है एक कॉमन पीपल में अवेयरनेस के लिए, ठीक है ना. जो एक कॉमन मुद्दा रहता समाज में उस मुद्दे को अवेयरनेस के लिए ये कंपटीशन कराया जाता है. कंपटीशन मीन्स ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई जाती है, ठीक है ना. जैसे यूनिटी हो गई, ठीक है ना. प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस डिजीज. कोई डिजीज है जैसे सेफ्टी हो गया, ठीक है ना. कोई डिजीज से रिलेटेड हो गया, लोगों को अवेयर करने के लिए ये एक्टिविटी कराई जाती है. जैसे कोई भी मैराथन आपने देखा होगा, रन फॉर यूनिटी हमने कराई थी कि हम एक है. रन फॉर फन हो गया, स्पोर्ट्स भी. इस टाइप की एक्टिविटी जो है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आते हैं. Health is main biggest asset. Man cannot progress or prosper unless the progress of good health. The health can be improved through the various activity of physical. जो है हेल्थ को हम स्पोर्ट्स के अलग अलग एक्टिविटी से इम्प्रूव कर सकते हैं. Earlier participate in this physical activity was limited and few people, but nowadays participation in these activity has widely increased for every member of society. आज क्या हर कोई अवेयर है किसके प्रति? हेल्थ के प्रति, ठीक है. Today's there are various form of physical activity which is participated at mass level involving large number of local people. इसमें है बहुत सारे लोकल पीपल क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. These specific sports program are like annual sports day. एनुअल स्पोर्ट्स डे हो गया, नेशनल स्पोर्ट्स डे हो गया, क्रॉस कंट्री हो गई, सिटी मैराथन हो गया, हेल्थ रन हो गया, सिटी रन हो गया, रन फॉर फन. ये बहुत सारी एक्टिविटी हैं. बेसिकली द पर्पज ऑफ दिस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स टू इनहेंस गुड हेल्थ एंड फिटनेस अलॉन्ग विद द अवेयरनेस फॉर स्पेसिफिक कॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी. स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम का मेन मकसद जो है वह है लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है ना. जो कॉमन मुद्दे होते हैं स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आता है स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर यूनिटी. स्पोर्ट्स डे हो गया, बहुत सारे स्पोर्ट्स के बारे में क्या करते हैं, अवेयर करते हैं. हेल्थ रन, हेल्थ के बारे में. रन फॉर फन, अपने को फिट रखने के लिए. रन फॉर यूनिटी, यूनिटी के लिए, ठीक है ना. फिर है फैक्टर फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम. स्पोर्ट्स प्रोग्राम के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है ना. दीज स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम आर नॉट एन ईजी टास्क टू ऑर्गेनाइज एज दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन. जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है ये कोई इजी टास्क नहीं है. इनको ऑर्गेनाइज कराने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है ना. द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग प्लानिंग ऑफ दिस. ये सब फैक्टर क्या करते हैं, करने पड़ते हैं, हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, तभी ये प्रोग्राम क्या होता है, सक्सेस होता है. पहला पर्पज ऑफ प्रोग्राम, फर्स्ट जो थिंग है कि हमें लोगों के बीच में क्लियर करना है कि हम जो ये रन फॉर यूनिटी, रन फॉर फन करा रहे हैं इसका मेन मकसद क्या है, पर्पज क्या है. दूसरा है टू डिसाइड डेट एंड वेन्यू. हमें पहले ही कौन सी डेट पर होना है, कौन से वे पर होना है, कौन सा पथ हमें यूज करना है वो डिसाइड करना. चेकिंग आउट शेड्यूल, उस इवेंट को करने से पहले उस शेड्यूल को चेक करना. पथ ऑफ इवेंट, कौन से रास्ते में होगी. ये तो है नहीं कि आपने हाईवे में कभी भी करा ली,
उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, जो स्थानीय प्रशासन होता है उससे मदद लेनी पड़ती है, ठीक है ना। अरेंजिंग द रिक्वायरमेंट, इसमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेंगी उनको रिक्वायर करना। मेकिंग बजट, बजट तैयार करना, क्या 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 कौन कौन, जैसे फर्स्ट एड हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, प्राइज हो गया, ये सब चीज़ें। इंफॉर्मेशन टू पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट को जो जो पार्टिसिपेट करना उन्हें इन्फॉर्म करना, ठीक है ना। सेफ्टी अरेंजमेंट, जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गया, डाइवर्जन टू ट्रैफिक हो गया, असिस्टेंट फ्रॉम पुलिस हो गया, अदर वॉलेंटियर की हेल्प लेना, ठीक है ना, उन्हें इनको अरेंजमेंट करना। चेक ओवर द पार्टिसिपेंट को चेक करना कि कहाँ ये असेंबल हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि कितने पार्टिसिपेट हैं, ठीक है। फैसिलिटी फॉर इवेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटी हैं, जैसे रिफ्रेशमेंट हो गया, मेडिकल हो गया, ठीक है ना, रिकवरी वैन हो गई, ये सब चीज़ों को अरेंज करना। रिवॉर्ड टू विनर को रिवॉर्ड देना। सेफ्टी डिस्पर्सल, अंत में एंड में क्या करना, प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर शुड बी सी द सेफ डिस्पर्सल टू पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेशन आए हैं उनको डिस्पर्सल करना, उनको नहीं। तो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं कोई भी सोसाइटी का कोई भी सोशल मुद्दे के बारे में, जैसे रन फॉर यूनिटी, रन फॉर हेल्थ, रन फॉर फन, ठीक है ना, सेफ ट्री, या कोई डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस करने के लिए कि लोग पूछे कि क्यों दौड़ हो रही है, तो उसमें लोगों को ये पता चले कि हाँ इस कॉज के कारण लोगों में अवेयरनेस आए कि हाँ यार ये एक बीमारी है, ये एक सोशल मुद्दा है, उसके बारे में दौड़ हो रही है। तो एक कंपटीशन नहीं है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ों का हमें क्या करना पड़ता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है। डेट वेन्यू हो गया, ठीक है ना, शेड्यूल हो गया, पाथ ऑफ इवेंट हो गया, रिक्वायरमेंट हो गई, बजट मेक करना हो गया, पार्टिसिपेट को इंफॉर्मेशन देना हो गया, सेफ्टी अरेंजमेंट हो गए, ठीक है ना, फैसिलिटी फॉर इवेंट हो गया, रिवॉर्ड टू विनर हो गया, सेफ डिस्पर्सल हो गया। ये पॉइंट हमें क्या करने पड़ते हैं, किसी प्लानिंग को बनाने से पहले लिखने पड़ते हैं, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो। रीड इट प्रॉपरली एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज सेंड यू in message. Thank you. Have a nice day.